ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में समस्याएं ना हो, है ना। छोटी छोटी समस्याएं, मैं यही कहूँगी, समस्याओं के बारे में ज़्यादा विचार करने से उसका सल्यूशन नहीं निकलेगा, और उसको डिप्रेशन बोलने से भी आपको कोई एक आपको एक एक्स्ट्रा हेल्प नहीं मिल जाएगी किसी से कि देखिए मैं डिप्रेशन में हूँ, मेरी मदद करिए। आप खुद सेल्फ सफिशिएंट बनिए, मतलब आप खुद अपने आप कुछ भी चीज़ का हल निकालने में सक्षम है। पहले तो ये चीज़ को समझिए। अगर नहीं भी सक्षम तो थोड़ा समय दीजिए। हर चीज़ में धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है, धीरज, धैर्य रखना अपने जीवन में। ज्ञानी को तो ये अपने अंदर लक्षण अपना लेना चाहिए, ठीक है। जितने भी बेहद के ज्ञानी हैं, मैं सभी को बोलूँगी कि अपने जीवन में हर चीज़ को थोड़ा सा तोल तोल मोल कर ही आप उस चीज़ पर, उस बात पे भार रखिए, ठीक है। कोई छोटी सी बात हो तो उसको लेट गो करना सीखिए, चाहे ज्ञानी हो अज्ञानी हो। अज्ञानी क्या है, वो नहीं कर पाता है, वो अपने आप को सक्षम ही नहीं मानता क्योंकि उसको एक ज्ञान नहीं है। पर जो ज्ञान में है, अगर वो ये नहीं कर पाते तो बहुत ही बुरी बात है, ठीक है। तो आपको हमेशा लेट गो करना सीखना चाहिए अपने जीवन में। कुछ भी चीज़ को जब आप रिस्पॉन्स दे रहे हो ना, किसी भी चीज़ का जवाब दे रहे हो, तो 2 बार उसको अंदर अपने सोचिए, ठीक है। कॉन्शियसली सोचिए कि ये मैं क्यों कर रहा हूँ। देखिए डिप्रेशन स्टेट ऑफ माइंड क्या है, डिप्रेशन क्या है, एक नेगेटिव इमोशन है, ठीक है। अब ये नेगेटिव इमोशन का सोर्स क्या है, बताइए। इसका सोर्स क्या है, सोर्स है हमारे विचार। कौन से विचार, नेगेटिव विचार, टॉक्सिक थॉट्स, ठीक है। हमारे भीतर की टॉक्सिटी, जैसे हमारे शरीर का टॉक्सिक होता है ना, वैसे ही हमारे हमारे विचारों का भी टॉक्सिक होता है, वो जो हमारे अंदर वाइब्रेशन के रूप में फैलता है, ठीक है। अब इसके थॉट्स के सोर्स तो हम ये डिप्रेशन का सोर्स तो हमें पता चल गया, हमारे नेगेटिव इमोशन। ये भी हमें पता चल गया कि इसके पीछे है थॉट्स, हमारे नेगेटिव थॉट्स। अब इस थॉट से हम कैसे मुक्त हो, हाउ टू गेट रेड ऑफ दिस नेगेटिव थॉट्स। तो इसके लिए है कि हम अपने यही जो थॉट्स चल रहे हैं इसको रिप्लेस कर दें, रिप्लेसिंग द थॉट्स फ्रॉम पॉजिटिव थॉट्स। ऐसे थॉट्स जो आपको अच्छा बनाए, बेटर थॉट्स को लाना है अपने जीवन में। तो अब ये कैसे लाएंगे, तो इसके लिए ही हम आपको कुछ टिप्स देते हैं, ज्ञान देते हैं कि आप सत्संग सुनिए, लोगों की अच्छी बातें सुनिए, मेडिटेशन करने का एक बार बैठने का प्रयास करिए, ज्ञान सुनिए, कर्मों के सिद्धांत को जानिए। डिप्रेशन सबसे पहले मैं कहूँगी उसी व्यक्ति को आएगा जिसके पास कर्मों का ज्ञान नहीं है। जो कर्मों की थ्योरी को स्वीकार करता है वो कभी भी डिप्रेशन में नहीं हो सकता है। जो सब कुछ अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, वो कभी भी डिप्रेशन में नहीं आएगा, है ना। तो ये डिप्रेशन एक कोई बीमारी नहीं है, एक स्टेट ऑफ माइंड ही है। वो स्टेट ऑफ माइंड को बनाने वाले भी आप ही हो, है ना। आपने उस स्टेट ऑफ माइंड की पोजीशन तक पहुंचने के लिए आपने ये थॉट्स ऐसे क्रिएट करे, उस थॉट्स को आपको बदलना होगा। जैसे ही उस थॉट्स को रिप्लेस करने में आप सक्सेसफुल हो गए तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। वो धीरे धीरे थॉट रिप्लेस होके नेगेटिव थॉट से अच्छे बेहतर थॉट्स में बदल जाएंगे, बेहतर विचारों में बदलना आपका काम है। इसी की आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। इसको प्रैक्टिस करने के लिए आप किसी को सुन सकते हो, कुछ आप म्यूज़िक सुन सकते हो। म्यूज़िक ऐसा नहीं शोर शराबे वाले टाइप के जो आजकल चल रहे हैं, ऐसे म्यूज़िक की बात नहीं कर रही हूँ। अपना मेडिटेशन ध्यान में करने वाले कुछ ऐसे म्यूज़िक को, ऐसे मंत्रों को सुन सकते हो। पर हमारे पास तो सबसे बेस्ट है कि आप परम शांति का मूल मंत्र को दोहराए, बार बार परम शांति परम शांति परम शांति बोले। आपको कोई सिचुएशन सामने आए और अचानक से आपका मानसिक संतुलन थोड़ा बिगड़ रहा है, आपको गुस्सा आ रहा है, उसी टाइम आपको अपना व्यवहार बदलना है। व्यवहार में क्या लाना है, बार बार अपने अंदर परम शांति ऐसे दोहराए। उसको थोड़ा टाइम दीजिए अपने मन को शांत होने में, गुस्से को शांत होने में, और फिर उसके बाद आप कुछ भी उससे संबंधित बोले, है ना। देखिए जितनी प्रैक्टिस आपको ज़रूरत है उतनी प्रैक्टिस हमें भी ज़रूरत है। काफ़ी बार हमारे पास भी बहुत काम होता है ना, तो हमारा एंग्जाइटी लेवल बढ़ जाता है। इट्स नॉट ऑलवेज कि आपके साथ ही ये हो रहा है। मैं इसको स्वीकार करने में ज़रा से भी शर्म नहीं करूँगी कि हम लोगों के साथ भी ये होता है, आए दिन भी हो सकता है। कभी हमारी मेंटल स्टेट बिकॉज ऑफ वर्कलोड भी हमारी ख़राब हो जाती है।
कि आप कभी-कभी किसी को बहुत एग्रेसिवली जवाब देते हो, है ना? और वो आपको नहीं देना चाहिए, आप जानते हो। फिर आप जब आपको ये समझ आता है तो आप कॉन्शियसली एफर्ट करते हो कि तूने ये बहुत ही एग्रेसिवली जवाब दे दिया, आपको नहीं देना चाहिए था, मन को शांत कर, मन को शांत कर, ये सिचुएशन निकल जाएगी। बाहरी एनवायरनमेंट का हमारे ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, तो वो हमें उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए अपने विचारों को रिप्लेस करना है, ठीक है? तो देखिए, दुखी मत होइए अपने जीवन में। एक तो ये इतना बड़ा कोई दुख नहीं होता है। यस, डिप्रेशन अपने स्टेट ऑफ माइंड का बिगड़ना ही है, उसको कंट्रोल में रखना, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखना चाहिए, लाइफ को बैलेंस बनाना सीखिए, हर एक स्टेट ऑफ पोजीशन पे अपने आप को बैलेंस रखना सीखिए, है ना? जब तक बैलेंस रखना, कभी कभी देखिए मेडिसिन लेने से भी ये नहीं जाता है, क्योंकि मेडिसिन्स का असर पता है, जैसे ये हम प्लेसिबो इफेक्ट बोलते हैं, वो इसीलिए भी बोलते हैं क्योंकि काफ़ी हद तक मेडिसिन्स का असर आपके विचारों के कारण उसका प्रभाव बढ़ जाता है ना? जहाँ पे आपको डिप्रेशन पिल्स की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो एक एक शारीरिक छोटी सी समस्या है कि आपको इनडाइजेशन हो रहा है, खाना नहीं खाया जा रहा, आपने खाना कम खा लिया, आपका वजन घट गया है, ये डिप्रेशन की बात नहीं है, ठीक है? तो ये छोटी छोटी समस्याओं को समस्या मत बनाओ। सबसे पहले तो ये जीवन बहुत बड़ा है, लोगों के जीवन में बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं भी आती हैं, पर वही इसको साथ लड़ना सीखिए, यही पुरुषार्थ है, यही जीवन है ना? तो ठीक है, अभी हमें अपनी हैबिट्स को बदलने के लिए हमें रिप्लेस करना होगा अपनी हैबिट्स को भी, थोड़े से अपने जीवन शैली बदलिए। सुबह उठ पा रहे हो, आपको नींद नहीं आ रही है तो योग करिए, ठीक है? आपको रात को सुबह जल्दी उठ जाते हो, रात को देर से सोते हो तो भी, तो योग करिए, हर एक समय का सदुपयोग करने की कोशिश करिए, बाकी सब कुछ छोड़ दीजिए, समय के ऊपर छोड़ दीजिए कि वो कैसे डील होगा अपने आप। अपना मन शांत होगा तो हर चीज़ अपने आप, चीज़ें अपने अपने जगह पे आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है?